बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम तरहदें पार करता चला जा रहा है। जो क्राउड था ना बांग्लादेश का, उन्होंने अपनी टीम को जनाब जिसे कहते हैं सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ना अल्लाह अकबर के नारे मारने शुरू कर दिए। मैच के दौरान बांग्लादेश के फैंस बाहर से जो अल्लाहू अकबर की आवाजें लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। Oh, is he trying to G up the crowd? Wow. तो जो बांग्लादेश के कप्तान थे ना, बेसिकली अजीजुल हकीम उनका नाम है, उनको फ्रेम में दिखाया गया था उसमें, जो कि अपने सपोर्टर्स को कहते थे और जोर से लगाओ नारे। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों के दिमाग में भरी ऐसी चीजें जाती हैं जो कि मैदान पे आकर इस तरीके से ही बाहर आती हैं। और अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने कुछ चीजें ऐसी देखी भी थी जब आईपीएल में कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया था। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। और इंडिया के फैंस भी जय श्री राम कहते हुए नजर आए। वीडियोस हमारे सामने कई बार वायरल हो चुकी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसी मेंटालिटी के चक्कर में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आज की तारीख में भी कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में एक्सेल नहीं कर पाया है। और यही कारण है कि आज तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों के मोहताज के ऊपर बैठे रहते हैं कि कोई कुछ कर करू दे तो भाई हमारा भी घर की रोटी पानी चल जाए। इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहां पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, सेपरेटेड बाय कंट्रीज बट यूनाइटेड बाय रेडिकलाइजेशन। रविवार के दिन एशिया कप अंडर 19 का फाइनल मैच था जिसमें बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हरा दिया। लेकिन इस मैच के आखिरी पलों में बांग्लादेशियों ने अपने जिहादी होने का सबूत भी दे दिया जब उस स्टेडियम में मौजूद क्राउड ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। अब हो सकता है कि भारत में भी जय श्री राम के नारे लगाते हो क्रिकेट मैच के दौरान, लेकिन कोई भी क्रिकेटर या प्लेयर कभी भी क्राउड को इन सब चीजों के लिए मोटिवेट नहीं करता। लेकिन कल बांग्लादेश के कैप्टन ने ये भी कारनामा कर दिखा दिया। और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई है तब से पूरा भारत इन बांग्लादेशियों को बुरी तरह से ट्रोल कर रहा है। वैसे ही अभी कुछ टाइम पहले आईपीएल के ऑक्शन में एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं लिया गया था, जिसके बाद से इन्हें भारत से अलग ही चिढ़ मची हुई है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेट उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए, ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है। उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई? जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक, और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस पर, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनकी उधर वहाँ पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे,
अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है, यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है? इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आके कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर, यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, आपने ठीक है शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज़ पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें। और सोने के ऊपर सुहागा, ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो, यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है, और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकॉनमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। वहां पर बांग्लादेश के फैंस ने अल्लाहू अकबर के जब आवाजें लगाना शुरू कर दिया और बांग्लादेश के प्लेयर्स उनको ये कहते हुए नजर आए कि और ऊंची आवाज में लगाओ, ठीक है। और इस पर एक नई कंट्रोवर्सी जो है ना वो जन्म ले चुकी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आवाजें लगाने की बात है ना, तो ये मुझे लगता है ये कोई इतना गलत अमल नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा कि पाकिस्तानी अल्लाहू अकबर की आवाजें लगाते हुए नजर आए और इंडिया के फैंस भी जय श्री राम कहते हुए नजर आए। वीडियोस हमारे सामने कई बार वायरल हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा कि खिलाड़ी मैदान में खड़े होके अपने क्राउड को कह रहे हैं कि और ऊंची आवाज में लगाओ, ठीक है। और ये चीज इशारा किस तरफ दे रही है, भाई बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया के ऊपर बड़ा भड़का हुआ है और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामलात ठीक नहीं चल रहे, और ये चीज खिलाड़ियों को भी मालूम है। और जिसके बाद अब बांग्लादेश फाइनल मैच इंडिया को हरा रहा था और बांग्लादेश ने सोचा कि हम जो है वो अब ये भी कर लें। अब इस पे आपकी एक अलग राय हो सकती है कि क्या ये आवाजें लगानी चाहिए थी या नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन ये बात हकीकत है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मामलात ठीक नहीं चल रहे और आने वाले टाइम में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें और भी नजर आने वाली हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों के दिमाग में भरी ऐसी चीजें जाती हैं जो कि मैदान पे आकर इस तरीके से ही बाहर आती हैं। और अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने कुछ चीजें अभी जैसी देखी भी थी, जब आईपीएल में कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया था। जाहिर सी बात है भाई, उसकी भी नाराजगी इन बच्चों में थी, तो वही नाराजगी जो है बच्चों की वो निकल कर मैदान पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अब ये बोल रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश ने तो भारत को हरा दिया है, आने वाला जो दौर है वो तो पूरी तरीके से बांग्लादेश का होने वाला है और भारत का कोई नामो निशान नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इसी मेंटालिटी के चक्कर में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आज की तारीख में भी कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में एक्सेल नहीं कर पाया है। और यही कारण है कि आज तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों के मोहताज के ऊपर बैठे रहते हैं कि कोई कुछ कर करू दे तो भाई हमारा भी घर की रोटी पानी चल जाए। ये लोग अपने आप को एक्सेल करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भारत को नीचे कैसे दिखा सकते हैं।